अस्सलाम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मौजूद हैं G11 में। और आपसे कुछ ही देर बाद इद्दत केस का समाअत होने जा रही। मेरे साथ PTI के फाउंडर मेंबर भी हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं, सईद सदुज़ई साहब मौजूद हैं। इनसे थोड़ी तफसीलात जानते हैं। तो क्या आज भी जो है वो तवील होगा या फिर फैसला आने के सर कोई इम्कान नज़र आ रहे हैं? सरदार साहब, पहले तो नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। बात ये है कि ये जो इद्दत केस तो बनता ही नहीं था। आपको पहले पता था कि पहले हनीफ नामी एक बंदा था जिसने ये इस्तगासा फाइल किया था, जो अर्ली स्टेज पे ही वो खारिज हो गया था। उसके बाद ये फिर दोबारा खबर मानेका साहब को मजबूर किया गया। हम तो समझते मजबूर किया गया वो इसलिए कि पहले इसने मीडिया पे आके ऐसी बहुत सी बातें की हुई थी, लेकिन बाद में उनसे डिनाई कर गया और ये केस आज लगा हुआ है। तो इसमें बार बार जो हमारी तरफ से जो प्रोसिक्यूशन है, हमारी तरफ से आर्गूमेंट तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। और जो प्रोसिक्यूशन है रिजवान अब्बासी साहब, वो खबर माने का सर आज भी ये 9 बजे लगा हुआ था, मैं लगा आपको बताता ना, वो टाइम लगा हुआ था 9 बजे तो अब 1 बजे का इसमें टाइमिंग हो गई। और इसमें सिचुएशन ये है कि वो डेनमार्क चला गया, और सिर्फ डेनमार्क जाने का उसका मकसद यही है, बल्कि उसको भेजा गया, मैं तो ये समझता हूँ, सिर्फ लिंगर ऑन करने के लिए, ताकि खान साहब को ज्यादा से ज्यादा देर अंदर रखा जाए। क्योंकि एक केस हमारा ये है खान साहब का, इद्दत वाला केस, अगर इसमें बरी हो जाए तो एक साइफर वाला है। बकाया खान साहब को किसी केस में अंदर नहीं रख सकते। उनकी कोशिश ये है कि अल जो कादर है ना, अल कादर ट्रस्ट, उसका ट्रायल चल रहा है। उसमें तकरीबन उन्होंने 59 उसमें गवाह डाले हुए हैं, जिसमें से तकरीबन 30 गवाह को उन्होंने पेश कर दिया और 10 को उन्होंने मुनहरफ हो गए, यानी कि गिव अप कर दिया गया। बकाया का ट्रायल चल रहा है। उनकी कोशिश है कि उसमें सजा दे दें, किसी न किसी तरह खान को अंदर रखा जाए। ये सिचुएशन। हम आपको देखते रहते हैं, अडियाला में भी आपको देखते रहते हैं। एक तो आप फाउंडर मेंबर भी हैं, बहुत पुराने खान साहब के साथ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अंडरग्राउंड थे, अब वो मंजर आम पर आ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं बतौर फाउंडर मेंबर और बतौर एक वकील के साथ? सर, इसमें बात ये है कि जो अंडरग्राउंड लोग हुए थे, कितने देर बंदा चुप रहे, घर में नहीं छुप सकता। वो भी चुप चुप के तकरीबन 2 साल होने वाले वो भी थक गए, वो मंजर आम पे आने शुरू हो गए हैं। तो उनके मंजर आम के आने से जो हुकूमत है, हुकूमत और बात दूसरे लोगों को काफी उससे ना, वो तो ऐसा समझे जैसे वो इनके लिए खतरा है, लेकिन खतरा नहीं है। वो छुप नहीं रहे, वो बाहर आएंगे। जो उन पे उन्होंने फेक एफआईआर दी हुई हैं, जैसे हमाद अजहर साहब कल आए हैं उधर, वो तो वहां पे आपने देखा कि एक नया ही हंगामा खड़ा हो गया। वहां पे यूएन के बाहर के नुमाइंदे आए हुए थे मुलाकात करने के लिए। गौर खान भी उधर थे, बकाया अलीमा बाजी भी उधर थी, और बकाया भी काफी सारे लोग उधर पीटे गए, वर्कर काफी ठीक। और सारी भी इस्लामाबाद की पुलिस ने अचानक वहां पे आ गया, उसको घेरे में ले लिया। कोई सर्च वारंट नहीं था। वहां जाके उन्होंने जो किया सारा इलीगल करके 2-3 घंटे वो हंगामा रही बनी रही। तो वो सिर्फ उन्होंने कहा कि हमाद अजहर को हमने वहां पे तलाश, वो सुई तो थी नहीं बटन लगाने वाली कि वो उधर छुपा हुआ था। तो एक बहाना था, ये थ्रेट दे रहे थे कि, लेकिन जो अवाम है, अवाम तो अवाम है। अब अवाम भी नहीं डर रही, क्योंकि अवाम हकीकत जान चुकी है। और खान साहब के साथ अवाम खड़ी है। वो 8 फरवरी के हवाले से भी आपने देख लिया। नौ एक ये खान साहब की वो तरमीम वाला सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसमें खान साहब की सिर्फ तस्वीर लीक हुई, और उसने देखो कि हंगामा बर्पा का 30 को फिर समाप्त होने वाली है। तो हमारा भी यही मुतालबा है कि खान साहब को लाइव दिखाया जाए, जैसे दूसरों को दिखाया जाता है। खान साहब को लाइव दिखाया जाए जैसे दूसरों को दिखाया जाता है। नाजरीन, सईद साहब के चैनल को, यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, क्योंकि फील्ड में ये होते हैं तो जितनी इन्फॉर्मेशन मुसद्दक़ चीज़ें उनके पास होती है, नए किसी मीडिया के रिपोर्टर के पास होती है, नए किसी सहाफ़ी के पास होती है। क्योंकि ज़्यादातर सहाफ़ी आपको पता है आपस से बैठ कर बिपर और खबरें दे रहे होते हैं, ग्राउंड रियलिटी का उनको भी नहीं पता होता। जो फील्ड में सहाफ़ी होते हैं वो आजकल आपको पता है उन्होंने जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया हुआ है, सारी कौम जानती है, सारा पाकिस्तान जानता है, और क्यों किया हुआ ये भी सबको पता है। इसकी तफसीलात बताने की भी जरूरत नहीं है। सईद साहब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, और ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन के लिए इंशाल्लाह मुश्तरका व्लॉग इस तरह मुस्तकबिल में भी करते रहेंगे, और आपको हर मुसद्दक़ खबर मिलती रहेगी। हर वो खान साहब से केसों के हवाले से हर तरह की तफसीलात मिलती रहेगी। इस वजह से सईद साहब भी कुछ आखिर में 2-4 बातें कहना चाहते हैं, तो जरूर मैं चाहूँगा कि वो भी कुछ कहें। तो यूट्यूब चैनल के बारे ये यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद मेरा ये है, क्योंकि मैं खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हूँ, और हर वक्त खान साहब के केसेस में, अडियाला या जितने केसेस जो बनाए, वर्करों का केसेस बने हुए हैं या जिस तरह, तो जो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई, आपने देखा जो
टीवी वाले हजरात हैं वो तो हमने कभी अभी देखी नहीं, पहले तो सारे लोग आ जाते थे। अब तो सोशल मीडिया का जमाना, तो यूट्यूब चैनल मैंने इस नजरिए से बनाया कि लोगों को मुसद्दका जो खबरें हैं, ओरिजिनल और सही खबरें हैं, अदलिया में जितने केसेस के हवाले से या बकाया जो ज्यादतियां होती हैं या किसी तरह भी खबर है, यानी कि मैं ओरिजिनल खबर अपने चैनल पे लगाता हूँ और डायरेक्ट लगाता हूँ। इसमें कोई मैं जो जर्द सियासत नहीं करता, बढ़ा चढ़ा के नहीं करता, मैंने हकीकत को बतानी, क्योंकि जो सच बताना होता है ना, ये सहाफत भी एक जो इंसान के लिए मैं ये समझता हूँ कि इबादत से काम नहीं है, ये एक सतून, चौथा सतून होता है रियासत का। तो मेरा मकसद यही था कि क्योंकि मुझे मौका मिला हुआ, कानून पे भी मेरी ग्रिप है, मैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट सारे आता जाता रहता हूँ, कोर्ट के अंदर तक, तो मैं कानून को समझता भी, और वहां पे जो होता है वो, क्योंकि कानून है उसको इंटरप्रिटेशन करना, कानून के हवाले से ये सारी आवाम तक ये खबरें पहुंचाना, हालातों वाकयात से आगाह करना, तो ये इस तरह मैंने ये समझ के ये फिर अपना जो चैनल बनाया, इस्लामाबाद न्यूज उर्दू के नाम से बनाया। इस्लामाबाद न्यूज उर्दू के नाम से इसलिए बनाया कि क्योंकि इस्लामाबाद से खबरें ज्यादा मैं देता हूँ, एक ज्यादा खबरें होती है और ये खबरें चलती है, इसलिए कि जो हमारी पब्लिक आवाम है पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे वो सही हकीकत को जान सके। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, सच की तलाश का जो सफ़र है वो सईद साहब के साथ इंशाअल्लाह मुश्तरका तौर पर जारी रहेगा। इनके चैनल को इस्लामाबाद उर्दू न्यूज़ को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मुसद्दका खबरें मसूल करें। कोई तलका नहीं, कोई ऐसा थंबनेल नहीं जिससे झूठ हो, फ्रॉड हो। वही चीज़ें होंगी जो सच और हकीकत पर मबनी होंगी। अपने मेज़बान सरदार खान को इस्लामाबाद उर्दू न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।